सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं फंक्शन के अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज को निकालना सीखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज, जो अब तक की जितनी भी रेंज निकाली हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका आईआईटी ने क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। बात समझे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज। देखो बच्चों, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पढ़ाए थे आपको, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमको डोमेन में भी पड़ी थी। उनके ग्राफ मैंने बताए थे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज भी मैंने आपको बताई थी, और उनके पीरियड भी मैंने आपको बताए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। ये आपको बताया था मैंने कि मान लीजिए y बराबर साइन एक्स है, तो x का मतलब डोमेन और y का मतलब रेंज। तो इसमें x क्या होता है बोलो r, और y क्या होता है -1 से 1, मतलब फंक्शन की रेंज। y का मतलब मैं साइन x भी लिख सकता हूँ कि साइन x की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है ना। जैसे कि y बराबर कॉस x है, तो कॉस x में भी x क्या होता है r का मतलब मैंने बताया था। देखो ये सारी बातें बता चुका हूँ मैं, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ बस शॉर्ट में। पुराने वीडियो देखिए, मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज, ग्राफ, पीरियड सारे बताए हुए हैं। ठीक बच्चों, अच्छा इसमें भी देखो y यही होता है -1 से 1। इसी प्रकार tan x में क्या होता है बोलो, tan x का देखो मैंने डोमेन निकालने का मेथड बताया था। क्या होता है याद है, x इक्वल टू r माइनस 2n+1 π/2। ठीक है, और y क्या होता है -∞ से इन्फिनिटी। बाकी सबके अब वहीं से वीडियो से मेरे देख लीजिए, पिछला वीडियो एक मेरा है ना। डोमेन निकालने के जो प्रोसेस हैं उससे पहले मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखो एक वीडियो बनाया हुआ है, उनमें इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ डिटेल्स, क्योंकि इनका यूज डोमेन में भी था। देखो बच्चों, अब हम आगे क्या देख रहे हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए y इक्वल टू 1/3 sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1। मान लीजिए हमें यह क्वेश्चन दे दिया जाए और हमसे कहा जाए इस फंक्शन की रेंज बताइए। क्या बताना बोलो, इस फंक्शन की हमको बतानी है रेंज। तो देखो बच्चों, वैसे तो ये एक रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कई बार अगर हम रैशनल फंक्शन पे जाएंगे तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। देखो अब इसकी रेंज निकालने का जो सबसे अच्छा मेथड देखो क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे टी वाला मेथड, टी मेथड। देखो रेंज निकालने के तुमको जो मैंने तरीके बताए हैं उनमें एक तरीका टी मेथड था, तो हम लोग यहाँ पर टी मेथड का यूज करने जा रहे हैं। देखो कैसे करेंगे समझो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है। साइन एक्स की रेंज होती है बोलो -1 से 1 होती है। बात समझे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स क्या हो गया बोलो, -3 से 3 हो गया। बोलिए, उसमें 1 ऐड कर दो, तो 3 साइन एक्स प्लस 1 क्या हो गया बोलो, -2 से लेकर के 4 हो गया। ठीक है, 3 साइन एक्स प्लस 1 क्या हो गया, -2 से 4 हो गया। बोलिए, अब इसका स्क्वायर करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, है ना। मतलब साइन को लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, अब उसका स्क्वायर। तो क्या हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर दें, मतलब जैसे 3 साइन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इधर -2 का स्क्वायर 4 और इधर इसका स्क्वायर 16 ना, ऐसा नहीं कर सकते। ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि स्क्वायरिंग, अंडर रूट, रेसिप्रोकल, पावर 3 ऐसा हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी में देखो हम लोग टी मेथड यूज करते हैं। देखो क्या करेंगे समझो। देखो बच्चों, जैसे हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं, ठीक है, और ये ग्राफ देखो ऐसे करके होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ
कुछ इस प्रकार से होता है। देखो अब जैसे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है, तो ऐसे में कभी भी इन इक्वेशन जब भी आए तो ये फंक्शन कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो जब भी कभी इन इक्वेशन आए तो इन इक्वेशन में ये फंक्शन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं। मतलब जैसे इन इक्वेशन में अगर हमें स्क्वायरिंग करना है तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग की तो गलत हो जाएगा। देखो समझो कैसे करना है। देखो जैसे ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर। मान लो मैंने x की वैल्यू ली -2 से 4 तक, मान लो। अब मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है। x की वैल्यू मैंने -2 से 4 तक ली, अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे यहां पर x क्या है -2 और यहां पर x क्या है 4। अगर x को -2 लेंगे तो y कितना होगा 4, x को -2 रखो y 4। अगर x को 4 लेंगे तो y कितना होगा 16। देखो हमें x स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें y चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू y है ना, समझिए बात को। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स हमें y की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो अगर x -2 से 4 जा रहा है, अगर x -2 से 4 जा रहा है तो हमें ग्राफ का ये वाला पार्ट दिखाई देगा, समझे। तो ये बताओ इस पार्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है, समझे। अच्छा अब देखो -2 से 4 अगर हम जाएं, x की वैल्यू को -2 से 4 तक लें तो y क्या होगा, y मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर है, जो y होगा वही एक्स स्क्वायर होगा। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए मतलब हमें y चाहिए, इस फंक्शन का y। देखो x यहां से यहां तक गया, तो देखो इसमें देखो y की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बोलो 16। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कितनी हो गई 16। मतलब x अगर ये है तो एक्स स्क्वायर ये होगा, बात समझे। x अगर ये है तो एक्स स्क्वायर ये होगा, 0 से लेकर 16 तक, ठीक है। हमें y देखना है, अगर x यहां से यहां तक गया तो y कहां से कहां तक जाएगा, y जाएगा 0 से 16 तक। इस पॉइंट पर देखो x भी 0 और y भी 0, बात समझे। देखो मैं एक और आपको बताता हूं, इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं दोबारा, अभी इसको करते हैं दोबारा, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको दोबारा करते हैं, परेशान मत हो, बिल्कुल यही सब स्टेप करने हैं हमको। देखो जैसे मान लो अगर x जाता है -3 से 1 तो x स्क्वायर क्या होगा। देखो फिर से हम ग्राफ बनाएं, फिर से ग्राफ बनाएं, ध्यान दो, फिर से ग्राफ बनाएं। x कहां से कहां गया -3 से 1। अगर x -3 होगा तो y कितना होगा 9। अगर x 1 होगा तो y कितना होगा 1, ठीक है। देखो x गया -3 से 9, यानी कि देखो हमें ये वाला पार्ट मिला, ये वाला पार्ट मिला। अब बताओ इस पार्ट में y की मिनिमम वैल्यू क्या, y की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम क्या है 9। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 9 हो गई। इन दोनों रिजल्ट को देख करके आपने क्या एक रिजल्ट निकाला। देखो x अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाए, x अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है
और मैक्सिमम क्या है, जैसे देखो इसका स्क्वायर 9 है, इसका स्क्वायर 1, तो दोनों में बड़ा कौन हो गया 9, तो मैक्सिमम हो गई 9। इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16, दोनों में बड़ा कौन हुआ 16, तो मैक्सिमम हो गया 16। मतलब अगर x नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी और मैक्सिमम वो होगी जिसका स्क्वायर ज़्यादा होगा। मतलब एक ओरल ये रूल अपने मन से आप बना सकते हैं, ओरल ये रूल आप बना सकते हैं। हालांकि रूल हमें याद नहीं रहते बहुत ज़्यादा, तो ग्राफ से देखिए। देखो अगर मान लो x जाता है 2 से 3 तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब देखो x जाता है 2 से 3, देखो x जाता है 2 से 3, मान लो x की वैल्यू यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, तो x2 और x3, x2 लेंगे तो y कितना होगा 4, x3 लेंगे तो y कितना होगा 9। अब देखो इस पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो वो इक्वेशन को नहीं बदलता है। मतलब अब हम चाहे तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि इस हिस्से में फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखो मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि इंक्रीजिंग फंक्शन जब ऑपरेट होते हैं तो इन इक्वेशन को नहीं बदलते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन जब ऑपरेट होते हैं तो इन इक्वेशन को बदलते हैं। देखो -3 से 1 तक में क्या समस्या थी, फंक्शन डिक्रीजिंग भी था और इंक्रीजिंग भी था, तो बिना ग्राफ के नहीं होगा। फिर जब फंक्शन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग उस हिस्से में दोनों ही है तो फिर वो सवाल बिना ग्राफ के नहीं होगा। यहां भी देखो यही प्रॉब्लम थी, -2 से 4 में फंक्शन डिक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग भी, लेकिन देखो इस हिस्से में फंक्शन केवल इंक्रीजिंग है तो डायरेक्ट हो गया, स्क्वायरिंग डायरेक्ट कर दिया। मतलब अगर x प्लस से प्लस में जाए तो आप स्क्वायरिंग डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस हिस्से में फंक्शन इंक्रीजिंग है। बात समझे। अच्छा इसी प्रकार अगर x मान लो माइनस से माइनस में जाए, मान लीजिए x ऐसा होता, -2 से -1 होता तो एक्स स्क्वायर क्या होता। अब देखो अगर -2 से -1 जाओगे, देखो ये इसी में कर देते, -2 से -1 जाओगे, मान लीजिए -2 है यहाँ पर, अलग से बनाए, अलग से अलग से अलग से कहाँ बनाए कहाँ, चलो यहाँ बनाते हैं अलग से, ठीक है अलग से, चलो यहाँ बनाते हैं, देखो इसमें बनाते हैं, ये वाला यहाँ बनाते हैं। देखो ध्यान दो x देखो अब जा रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक, -2 से -1, तो -2 से -1। अब देखो -2 पर y कितना हो गया 4, -1 पर y कितना हो गया 1, तो अगर x -2 से -1 जा रहा है तो ग्राफ का ये हिस्सा मिलेगा। देखो y कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 से 4, यानी x स्क्वायर क्या हो गया 1 से 4। देखो ध्यान दो इस हिस्से में फंक्शन डिक्रीजिंग है इसीलिए इक्वेशन चेंज हो गई, मतलब इसका स्क्वायर यहाँ और इसका स्क्वायर यहाँ, और इस हिस्से में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इक्वेशन चेंज नहीं हुई। लेकिन यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों है तो कोई रूल नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते इक्वेशन चेंज होगी कि नहीं। देखो मिनिमम वैल्यू कुछ और ही है और मैक्सिमम जिसका स्क्वायर ज़्यादा। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, अगर x नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमम तो 0 है और मैक्सिमम जिसका स्क्वायर ज़्यादा। बात समझ में आई कि नहीं बोलो बच्चों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जब भी कोई फंक्शन आप इन इक्वेशन में ऑपरेट करोगे तो उस फंक्शन का बिहेवियर देखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज गलती निश्चित हो जाएगी, ध्यान देना, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कैसे करना है ये तुम समझ गए। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो स्क्वायर करने पर मिनिमम हमेशा 0 होगा और जिसका स्क्वायर ज़्यादा है वो यहाँ लिखेंगे। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएंगे आप स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं, निगेटिव से निगेटिव जाएंगे स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर इधर और इसका स्क्वायर इधर होगा। लिखो इसको, नोट करो, फिर मैं देखो ये क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसे करना है। लिखो जल्दी लिखो बेटा। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। देखो इसी में एक बात और समझ लो कि रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। जैसे मान लो अगर x -2 से 3 तक है तो 1/x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल। क्या ऐसे होगा? ना ना ना, हरगिज नहीं, ऐसे नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। इन इक्वेशन में भाई बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है बेटा, इन इक्वेशन सीखनी पड़ती है। देखो अब आप सीख रहे हैं, काफ़ी आपने सीख लिया, बस आप रेंज निकालना सीख लीजिए तो आप फंक्शन प्लस इन इक्वेशन के मास्टर हो गए, मतलब एक तरीके से मास्टर छोड़िए, प्रोफेसर हो गए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन जाएगा पेंशन लेने, बढ़िया मस्त पढ़ाई होगी, आपको पूरा बिल्कुल आएगा। 12th में नंबर भी अच्छे आएंगे और JEE भी क्वालिफाई होगा, मस्त होगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे बेटा, फिर से y बराबर 1/x का ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ मैंने सिखाया आपको, वीडियो देखिए, पढ़ें सारे। ये ग्राफ मैंने आपको सिखाया है बच्चों, वीडियो हैं। मान लीजिए ऐसे गया, ये 0 है। देखो x क्या हुआ बोलो, x हुआ -2 से 3 तक। ठीक, तो हमें क्या चाहिए बोलो, 1/x। 1/x का मतलब क्या चाहिए, y चाहिए, y। देखो x अगर -2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, -1/2। x अगर 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी बोलो, 1/3। तो अब देखो अगर x, समझो ध्यान से बेटा, अगर x -2 से 3 गया, ठीक है, तो ग्राफ का ये हिस्सा दिखाई देगा या ग्राफ का ये हिस्सा दिखाई देगा। ठीक, x कहां से कहां गया बोलो, x कहां से कहां गया, -2 से 3 गया, तो इतना हिस्सा और इतना हिस्सा दिखाई दिया। अब देखो इतने हिस्से में y क्या है और इतने हिस्से में y क्या है, ध्यान दो। देखो y क्या है, -1/2 से -∞, और इसमें y क्या है, 1/3 से ∞। मतलब x अगर ऐसा है तो देखो 1/x क्या होगा, 1/x होगा -∞ से -1/2। और दूसरा केस क्या होगा बोलो, दूसरा केस होगा 1/3 से लेकर के ∞। ऐसे x अगर -2 से 3 गया तो देखो ये गया y क्या है, -∞ से -1/2, और ये गया y 1/3 से ∞। देखिए सवाल कहां से कहां पहुंच गया। मतलब आपको उम्मीद नहीं होगी कि 1/x ऐसा खतरनाक दिखेगा। समझे? तो देखो एक्चुअली क्या है ना, निगेटिव से पॉजिटिव जब आप जा रहे हैं ना, तो फंक्शन एक तरफ जा रहा है +∞ और एक तरफ जा रहा है -∞। हालांकि देखो ये फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, देखो ये भी डिक्रीजिंग है, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहां पर भी ये मत समझना फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देना, गलत होगा। मतलब बिना फंक्शन का बिहेवियर देखे बहुत समस्या हो जाएगी। देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है लेकिन फिर भी जो है वो 1/x का बिहेवियर आप देख लीजिए, आपके कान खड़े हो जाएंगे। समझे ना? तो ये है भाई साहब रेसिप्रोकल करने का तरीका, ध्यान रखना। अब देखो जैसे कि मान लो अगर मैं, अब देखो इसमें रेसिप्रोकल का भी यूज होगा, इसमें नहीं बहुत से सवालों में रेसिप्रोकल का यूज होगा बेटा। रेंज निकालने में रेसिप्रोकल का यूज बहुत सवालों में होगा। देखो मान लो अगर x होता 2 से 4 और 1/x चाहिए होता। अब देखो ये इजी थोड़ा सा, देखो क्यों। अब जैसे कि मान लीजिए ग्राफ आपने ऐसे बनाया, ये मान लीजिए x है 2 और ये मान लीजिए x है 4। x को 2 लेंगे तो 1/x क्या होगा, 1/2। x को 4 लेंगे तो 1/x क्या होगा, 1/4। देखो x 2 से 4 है, ये हिस्सा मिलेगा,
देखो इस हिस्से में y कहाँ से कहाँ गया, y गया है बच्चों 1/4 से लेकर के 1/2 तक, मतलब इसका रेसिप्रोकल इधर, इसका इधर। क्योंकि 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 फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है, मान लो x ऐसे होता, -3 से -2 होता, देखो इसी में कर लें इसको, -3 से -2 होता, समझो -3 से -2 होता, -3 पर वैल्यू क्या है, -1/3, और -2 पर वैल्यू क्या है बोलो, -1/2। यहां से यहां गए, देखो y यहां से यहां गया, और देखो ये y क्या हो गया, यानी कि 1/x क्या हो गया, -1/2 से लेकर के -1/3, मतलब देखो इन इक्वेशन चेंज, इसका रेसिप्रोकल इधर, इसका इधर। मतलब अगर आप पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो इन इक्वेशन चेंज, अगर आप नेगेटिव से नेगेटिव में जाएंगे तब भी इन इक्वेशन चेंज। लेकिन अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने तो बहुत समस्या है। मतलब देखो कैसे करेंगे, -∞ से इसका रेसिप्रोकल और इसके रेसिप्रोकल से इन्फिनिटी, ऐसे इसको एक आइडिया शॉर्टकट कह सकते हैं। एक दो बार सवाल करोगे तो डायरेक्ट करने लग जाओगे, फिर दिमाग में ग्राफ रहेगा ना, तो हमेशा दिमाग जो है वो चलता रहेगा, चलायमान रहेगा, मजा आएगा दिमाग में। तो बेटा देखो, तुमको मैंने पिछले वीडियो में रूट करना सिखाया था कि रूट कैसे लेते हैं, वो भी ग्राफ से सिखाया था। स्क्वायर करना, रूट करना, रेसिप्रोकल करना, पावर 3 करना, पावर 3 करना, वो भी ग्राफ से करना पड़ेगा। देखो देखते हैं उसको भी पावर 3 कैसे किया जाएगा। लिखो इसको, लिखो जल्दी, लिखो ध्यान से। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है। थोड़ा सा पानी पी लो यार, तुम भी पी लो थोड़ा पानी में, नहीं यार तेज बोलते हैं ना तो प्यास लगती है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बॉटल मेरी कलरफुल है ना। देखो बच्चों, अब अगर पावर 3 लेना हो, पावर 4 लेना हो, तो हर चीज ग्राफ से देखो, ग्राफ से सब कुछ है, ग्राफ से सब कुछ है। देखो मान लो अगर x होता -3 से 2 और मुझे x की पावर 3 चाहिए होता, देखो ये इजी है, क्योंकि देखो x की पावर 3 फंक्शन बेटा ऐसे होता है, ये फंक्शन है y बराबर x की पावर 3। अब देखो ये फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, तो इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सीधे सीधे क्यूब करिए, क्योंकि देखो -3 पर y कितना होगा, -27, क्योंकि पावर 3 है ना, y बराबर x क्यूब, और 2 पर y कितना होगा 8। भाई देखो x को -3 रखेंगे तो -27 होगा, 2 रखेंगे तो 8 होगा, समझिए। तो इसका मतलब x क्यूब करने पर इधर होगा -27 और इधर कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्यूब आप डायरेक्ट करिए बिना सोचे समझे, इधर का क्यूब, इधर का क्यूब, इधर, क्योंकि ये फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, और हाँ बीच में टूट भी नहीं रहा, जैसे 1/x x बराबर 0 पर टूट रहा था इसलिए दिक्कत कर रहा था। ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है और कहीं पर भी टूट नहीं रहा, दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आगे चल के यही तो पढ़ना है ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, इसलिए फंक्शन का अगर आइडिया है तो इन सब टॉपिक में कोई भी दम नहीं है, ना लिमिट, ना कंटिन्यूटी, ना डिफरेंशिएबिलिटी, ना मैक्सिमा, ना मिनिमा, ना इंक्रीजिंग, ना डिक्रीजिंग, ना टेंजेंट, ना नॉर्मल, ना अप्रोक्सीमेशन, ना इंटीग्रेशन, ना एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, किसी में कोई दम नहीं है, सब इजी। लेकिन फंक्शन का बेसिक आइडिया होना चाहिए बच्चों। ठीक, ये हो गया। देखो जैसे अब अगर हम इन इक्वेशन में मॉड लगाएं, देखो मॉड में भी यही चीज है, जैसे y बराबर मॉड x है बेटा, तो मॉड x का ग्राफ देखो ऐसे बनता है। देखो ये फंक्शन भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों है, जैसे कि मान लो अगर हमें x दिया जाए -2 से 4 और हमसे मॉड x पूछा जाए, तो ये नहीं कि तीनों में मॉड लगा दिया, इसका मॉड 2 ना, गलत हो जाएगा। देखो कैसे,
अगर x है -2 से 4, x को -2 लेंगे तो y कितना होगा 2, x को 4 लेंगे तो y कितना होगा 4। देखो x को -2 लेंगे तो y 2, x को 4 तो y 4। देखो अब यहां से यहां जाना है, ग्राफ का ये हिस्सा मिला। अब देखो इस हिस्से में y की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4। देखो ये हो गया मॉड x, बिल्कुल स्क्वायरिंग की तरह। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 और जिसका मॉड ज्यादा होगा वो यहाँ आएगा। और हाँ, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो सीधे सीधे मॉड लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि पॉजिटिव वाला फंक्शन देखो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। और अगर निगेटिव में गए, जैसे कि मान लो x हुआ -3 से -2, देखो मान लो ये हुआ ना, ये -3 से -2 वाला केस हुआ मान लीजिए, तो देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो मॉड लगाने पर क्या होगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा इधर और इसका मॉडुलस आ जाएगा इधर। इधर मॉडुलस वाला केस बिल्कुल x² की तरह है। तो बेटा बिना फंक्शन का बिहेवियर देखिए कुछ भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ध्यान देना। और ये बात इनिक्वेशन के साथ साथ, मतलब एक तरीके से इनिक्वेशन भी है और एक तरीके से ये रेंज भी है, आप समझिए। ठीक है, लिखो इसको ध्यान से। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो ध्यान दो, मान लीजिए कि एक सवाल छोटा सा है कि x है मान लीजिए -π से π और हमें sin x चाहिए, क्या होगा। साइन ऑपरेट करना है, इन इक्वेशन में साइन को ऑपरेट करना है, तो क्या करें, इधर भी साइन लगा दें और इधर भी साइन लगा दें और इधर भी साइन लगा दें। साइन ऑफ -π 0, ये हो गया sin x, sin π भी 0, तो साइन की वैल्यू क्या हो गई 0 से 0। गलत हो गया, गलत गलत गलत, सब गलत हो गया। क्यों, आपने साइन फंक्शन का बिना ग्राफ देखे इसको ऑपरेट कर दिया। अगर साइन फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता तो ये सही होता। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है और आप सीधे सीधे फंक्शन को ऑपरेट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन चूंकि साइन का बिहेवियर तो बड़ा खतरनाक होता है, तो कैसे समझो, ये हमारा साइन का ग्राफ है, ऐसे और ऐसे। देखो ये है -π, ये है +π, यहाँ पर है देखो π/2, ये वैल्यू 1 और यहाँ देखो -π/2, ये वैल्यू क्या -1। देखो हमें x को ले जाना है -π से π, यहाँ जाना है। अगर आप यहाँ जाओगे, देखो y की मिनिमम वैल्यू देखो ये रही -1, y की मैक्सिमम वैल्यू देखो ये रही -1, तो इसका मतलब साइन x क्या होगा, ये होगा -1 से 1 तक। मतलब देखो ना तो इधर मैक्सिमम लिया ना इधर मिनिमम लिया, इनमें से किसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम लिया ही नहीं, क्योंकि साइन x फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है इस गैप में, इसीलिए ऐसा यहां पर हो रहा है बच्चों। साइन x फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, इसीलिए यहां पर ऐसा हो रहा है कि साइन x की मिनिमम वैल्यू भी मैक्सिमम, इनमें से किसी पॉइंट पर ना तो मिनिमम आया ना मैक्सिमम आया। आप समझिए बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेटा कोई भी फंक्शन अगर इन इक्वेशन पर ऑपरेट करना हो, देखो ये वही टी मेथड एक तरीके से है। अभी हम टी मेथड करेंगे, समझ में आएगा। अच्छा वो मैंने क्वेश्चन ही मिटा दिया, खैर यहाँ से जिसकी रेंज निकालनी थी मैंने क्वेश्चन ही गलती से मिटा दिया। ठीक है, अब चलो मैं एट रैंडम क्वेश्चन लेता हूँ, याद तो होता नहीं क्वेश्चन, मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखो उस सवाल में वापस आते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे इन सब चीजों को यूज करके। देखो कैसे बताता हूं मैं आपको। ओ साथी रे
तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसे मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन देखो लें पहले, 3 sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए इसकी रेंज चाहिए, इसकी क्या चाहिए बोलो, रेंज चाहिए। देखो स्टार्टिंग करो कैसे, साइन एक्स क्या होगा, -1 से 1 होगा, 3 साइन एक्स क्या होगा, -3 से 3 होगा, 3 साइन एक्स प्लस 1 क्या होगा, -2 से 4, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया भाई, ऐड तो कर सकते हैं ना कभी भी कहीं भी, है ना। नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन चेंज होता है, अदरवाइज आप प्लस करिए माइनस करिए, है ना, कोई टेंशन नहीं है कुछ भी। लेकिन हाँ, स्क्वायर नहीं करिए ऐसे बिना सोचे समझे, रेसिप्रोकल ऐसे बिना सोचे समझे नहीं लेना है, अंडर रूट भी नहीं लेना है, प्लस माइनस करिए। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब भी इक्वेशन चेंज होगा। देखो अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो एक काम करें, देखो इसको t मान ले, t मान लो ये t है, 3 sin x प्लस 1 बराबर t है। अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअली हमें t स्क्वायर चाहिए। अब देखो t है क्या, t है -2 से 4 तक, तो बताइए t स्क्वायर क्या होगा। अभी मैंने बताया पीछे आपको, देखो इसको अगर t मान लें तो एक्चुअली क्वेश्चन में चाहिए क्या, t स्क्वायर चाहिए आपको ना, इसको t माना तो t स्क्वायर चाहिए आपको। अब t क्या है, -2 से 4, तो देखो t स्क्वायर क्या होगा, 0 से 16 होगा। यही अपने सवाल का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में y का वैल्यू क्या हो गया बोलो, ये हो गया 0 से लेकर के 16, तो ये अपने रेंज का आंसर आ गया फाइनल। समझ गए, तो देखो ऐसे रेंज निकल गई, और ये हम मतलब स्क्वायरिंग करना है, पहले अंदर के फंक्शन की रेंज निकाली, इसका स्क्वायर कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, बात समझे। देखो मान लो ये क्वेश्चन होता, y बराबर 1/3 sin x प्लस 1 होता, मान लो इसका रेंज चाहिए। अब देखो यार रेसिप्रोकल हो गया, हालांकि ये रैशनल फंक्शन भी है, हम इसको रैशनल वाले मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने सिखाया था अभी आपको पिछले वीडियो में कि रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी होती है, मैंने सिखाया था कि नहीं बोलो, याद करो वो दिन तुमने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी कि सर नहीं भूलेंगे, देखो आज भूल गए, बातें कस्में भूलने लगे हो तुम, मौसम की तरह बदल गए, मौसम की तरह। देखो ध्यान दो क्या होगा बच्चों, जैसे देखो यहां तक हमने किया था 3 sin x प्लस 1, -2 से 4 तक था ना। अगर मैं इसको t मानूं, देखो अगर मैं 3 sin x प्लस 1 को t मानूं, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए है 1/t इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखो इतना पार्ट तुमने यहाँ किया ही था, इसमें यही करना है, पहले sin x फिर 3 sin x फिर 3 sin x प्लस 1, ये तो करना है यहाँ पर भी। तो इसको अगर मैं यहाँ t मानूं तो इस सवाल में मुझे 1/t चाहिए। तो सोचो मुझे 1/t चाहिए, मतलब अब देखो t कहां से कहां तक है, t है -2 से 4 तक में, t क्या है बोलो, -2 से 4 में, तो मुझे क्या चाहिए बोलो, 1/t चाहिए, समझिए, बोलो मुझे क्या चाहिए, 1/t चाहिए। तो अगर t -2 से 4 तक है तो 1/t, अब देखो रेसिप्रोकल कैसे करते मैंने बताया था, देखो पिछले देखो फटाफट देखो, तो 1/t क्या होगा बोलो, 1/t होगा -∞ से -1/2 यूनियन 1/t होगा 1/4 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे फंक्शन का फाइनली रेंज का आंसर आ गया है बच्चों, ये हमारे फंक्शन की रेंज का फाइनल आंसर आ गया, -∞ से -1/2 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी, है ना। देखो t क्या है, t है -2 से 4 तक, और मुझे क्या चाहिए, मुझे 1/t चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि t देखो वही है, t की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पर, t का यही सेम मेथड है। अब उसका रेसिप्रोकल करना है, यहाँ पर उसी का मुझे स्क्वायरिंग करना था, यहाँ पर मुझे उसी का रेसिप्रोकल करना है, कुछ भी करना हो सकता है, इसका अंडर रूट भी हो सकता है, इसका मॉडुलस भी हो सकता है, इसका क्यूब भी हो सकता है। अगर मैं पावर 3 कर दूं फिर एक सवाल बन गया, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं फिर एक सवाल बन गया,
बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बस यही सवाल बन जाते हैं रेंज के डिफरेंट डिफरेंट। कोई भी एक बेसिक फंक्शन उठाया, उसका स्क्वायर कर दिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, उसकी पावर 3 ले आए, उसका अंडर रूट कर दिया, उसका मॉडुलस लगा दिया, कुछ भी कर दो, उसके आगे साइन लगा दो। बोलो बोलो। अब मैं इसके आगे साइन भी लगा सकता हूँ और मैं तुमसे रेंज पूछ सकता हूँ इस फंक्शन की। अब साइन लगाते हैं तो कैसे करते हैं, फिर ग्राफ पे जाते हैं, बताया मैंने आपको टी मेथड। टी मेथड देखो, लिखो लिखो जल्दी लिखो इसको। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। देखो जो मैंने सबसे पहले सवाल लिखा था वो कुछ इस टाइप का था, लगभग यही था। अब वो तुम कर लेना खुद ही, मैं भूल गया सवाल लिख के, मैंने मिटा भी दिया क्योंकि सवाल मुझे याद तो होता नहीं है, रैंडम लिख देता हूँ। अरे मैं तो मन का मौजी इंसान हूँ यार, जो सवाल दिमाग में आया वो लिख दिया, मस्त होके पढ़ाता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेता बच्चों, और तुमको भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बस परेशान नहीं हो। देखो इसका रेंज चाहिए बच्चों, तो क्या करें, देखो परेशान मत हो। साइन एक्स को लेके चलो। साइन एक्स क्या होता है, -1 से 1। 3 साइन एक्स क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा -3 से 3। 3 साइन एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा बोलो, -1 से 5। बोलो बोलो, 3 साइन एक्स प्लस 2, उसका स्क्वायर किया। अब देखो स्क्वायरिंग करने पर क्या होता है, स्क्वायरिंग करने पर क्या होता है, अब देखो बिना टी माने भी कर सकते हैं, मत टी मानो, ये चीज -1 से 5 जा रही है ना, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, मैंने बताया था अगर कोई चीज निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो इसका स्क्वायरिंग करने पर क्या होता है, मिनिमम तो 0 होगा, और इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 25, तो बड़ा क्या है 25, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। बोलो बोलो, है ना भाई। अब टी मत मानो, टी तो मतलब एक समझाने का तरीका था यार, वो तो टी, ये थोड़े कि तुम टी मान के ही मतलब कसम खा के बैठे हो, नहीं टी सर टी सर टी, नो नो सर टी, नो नो टी नहीं, है ना। अरे टी मत मानो यार, सिंपल करो, स्क्वायरिंग करो। इसकी स्क्वायरिंग करनी है तो मिनिमम 0, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, याद करो कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब देखो, अब देखो, इसमें से 2 माइनस कर दो, तो 2 माइनस कर दिया, ठीक है, 2 माइनस कर दिया तो क्या हो गया बोलो, ये हो गया -2 से लेकर के 23। 2 माइनस कर दिया, माइनस प्लस कभी भी कुछ कर सकते हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका भी रेसिप्रोकल चाहिए, तो फिर वही, चाहे इसको टी मान लो, इसको टी मान लो, या डायरेक्ट कर दो भाई। मान लो अगर हम इसको टी मान लें, हम कहते हैं ये टी है, तो टी क्या है बोलो, -2 से 23। तो हमने देखो टी, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1/t, यही तो हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको t मानेंगे तो एक्चुअली ये 1/t है, 1/t चाहिए, तो t मानना एक समझाने के लिए होता है। अब देखो t अगर ऐसा है तो 1/t कैसा होगा, मैंने बताया tx मालूम है, वो 1/x चाहिए, उसका रेसिप्रोकल करना है। देखो मैंने क्या बताया था कि निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, समझो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो 1/x क्या होता है बोलो, ये होता है -∞ से इसका रेसिप्रोकल -1/2। और दूसरा केस क्या हो गया बोलो, दूसरा केस हो गया 1/23 से लेकर के ∞। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बोलो -∞ से -1/2 और यूनियन 1/23 से ∞। समझे। तो इस तरीके से आप नए नए सवाल खुद से बना लो, उसमें क्या है, मैं कोई याद थोड़ी करता हूँ, एट रैंडम यहाँ पर आता हूँ, सवाल बनाता चला जाता हूँ, तो बना लो खुद से, इसमें क्या है। रेंज निकालने के एक बढ़िया बढ़िया सवाल बना लोगे तुम, दूसरों को दोगे, दूसरे पानी मांग जाएंगे, तुम चाय मांगना वो पानी मांगेंगे। लिखो जल्दी लिखो फटाफट।
गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई, कितने गीत सुनाती, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे महके द्वारे, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने ये सवाल किया था रेसिप्रोकल वाले मेथड से। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम अपने रैशनल फंक्शन के मेथड से भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो कैसे, ऐसे लिखो 3 sin x इंटू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस y बराबर 1, है ना। रैशनल फंक्शन का तरीका जो बताया था मैंने आपको, क्या था कि x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो। तो देखो यहां पर हम लोग sin x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। देखो यहां से क्या हुआ, 3 sin x इंटू वाई बराबर 1 माइनस वाई। तो देखो sin x क्या हुआ, 1 माइनस वाई अपॉन 3y। तो हमने sin x की देखो वैल्यू y के टर्म में निकाली। अब हम sin x को रखेंगे क्या बोलो, -1 और 1 के बीच में। तो क्या होगा, 1 माइनस वाई अपॉन 3y हो गया -1 और 1 के बीच में। तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तरीका मैंने बताया था रैशनल वाले केस में कि इसको सॉल्व आगे कैसे करते हैं। इसको अलग से करना है, इसको अलग से करना है, फिर क्या लेना है, इंटरसेक्शन। देखो मैंने तरीका बताया था बेटा, जब रैशनल वाले सवाल बताए थे। अब ये खुद से करो आगे, तो वही आंसर आएगा जो हमने डायरेक्ट नहीं। अब देखो इससे सवाल थोड़ा लंबा चला गया। इस मेथड से जो हमारा क्वेश्चन है बेटा थोड़ा लेंथी हो गया है, और रेसिप्रोकल वाले मेथड से ये सवाल चुटकियों में आ गया था। बोलो आ गया था कि नहीं, ठीक बात है। तो देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं, हम इसमें दूसरे फंक्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो फंक्शन भी चाहे इन्वॉल्व कर दें, किसी को भी स्क्वायर करो, किसी को भी रेसिप्रोकल करो, किसी को भी रूट लो, किसी को भी क्यूब करो, कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम बादशाह हैं अपने मन के, कुछ भी कर सकते हैं और रेंज निकाल के फटाक से ला देंगे। टेंशन काहे की है, ठीक है। चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर और कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे रेंज निकालने के। अभी रेंज के 1-2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेंज खत्म करके 1-1 ऑन टू इनवर्स कंपोजिशन फंक्शन इन सबको पढ़ेंगे ध्यान से। हालांकि इनके वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखे हैं। अगर तुम्हें अभी भी 1-1 ऑन टू पढ़ना है, देखो क्लास 12 के स्पेशली वीडियो हैं, उसमें 1-1 ऑन टू से स्टार्टिंग है। इसी में फंक्शन की एक और प्लेलिस्ट है, सारी प्लेलिस्ट हमारी ध्यान से देखा करो, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सी प्लेलिस्ट हैं जो मैंने पुरानी भी अपलोड की हुई हैं। ये तो मैं नए सिरे से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाने का शौक है ना वीडियो। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।